स्वागत है आपका विचार अमृत चैनल में, जहां हर विचार में है अमृत और हर शब्द में है शांति। आज हम सुनेंगे भगवद गीता का अमृत संदेश, जिसे अड़गड़ानंद जी महाराज ने सरल और जीवन से जुड़ी भाषा में हमें समझाया है। यह केवल शास्त्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हम सब जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की समस्या, कभी असफलता का बोझ, तो कभी भविष्य का डर। ऐसा ही एक युवक था, विवेक। उसका प्रश्न था, गुरुदेव, क्यों मैं हर सुख दुख, हर छोटी घटना से टूट जाता हूं? महाराज जी ने मुस्कुराकर गीता का पहला अमृत श्लोक सुनाया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो अनित्या स्थितिक्षस्व भारतः। सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। बुद्धिमान वही है जो इनसे विचलित ना हो, धैर्य रखे। युवक ने सोचा, हाँ, मेरा दुख भी अस्थाई है, ये भी बीत जाएगा। कुछ समय बाद युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं हर काम परिणाम के डर से करता हूं, मन हर समय तनाव में रहता है। महाराज जी ने गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल भगवान के हाथ में है, इसलिए ना तो फल की चिंता करो और ना ही कर्म से भागो। युवक के हृदय में गहरा असर हुआ। सही कहा गुरुदेव, अगर मैं केवल अपना कर्तव्य करूं और परिणाम भगवान पर छोड़ दूं, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। युवक को मृत्यु का भय सताता था। उसने पूछा, गुरुदेव, मृत्यु से सब खत्म हो जाता है, फिर जीने का क्या अर्थ है? महाराज जी ने गीता का गूढ़ परंतु सरल श्लोक सुनाया, ना जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सरल व्याख्या, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य है, शाश्वत है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। युवक के भीतर नया साहस आया। मृत्यु अंत नहीं है, मेरी आत्मा अनंत है। युवक ने फिर पूछा, गुरुदेव, शांति कैसे मिले? योग का अर्थ क्या है? महाराज जी ने गीता का यह श्लोक सुनाया, योगास्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं है। योग का अर्थ है समभाव, सफलता और असफलता दोनों में समान रहना, हर कर्म भगवान को समर्पित करना। युवक ने समझा, योग का मतलब भागना नहीं, बल्कि संतुलन और समर्पण के साथ जीना है। अंत में युवक ने पूछा, गुरुदेव, सब समझ लिया, पर अंत में जीवन का लक्ष्य क्या है? महाराज जी ने प्रेम पूर्वक स्वर में गीता का यह वचन सुनाया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरुहु मामेवैष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोवसी में। मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। अब समझा गुरुदेव, असली शांति और सुख केवल भक्ति में है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें 5 गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, सुख दुख अस्थाई हैं, इन्हें सहन करो। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तीसरा,
आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं है। चौथा, योग का अर्थ है संतुलन और संभाव। पांचवा, भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये था अड़गड़ानंद जी महाराज से प्रेरित सरल भाषा में भगवद गीता का अमृत संदेश। याद रखिए, हर विचार में अमृत, हर शब्द में शांति। धन्यवाद। आप जुड़े हैं विचार अमृत चैनल से।